तो इतना कैश किसका है, सवाल ये, क्योंकि अर्पिता कह रही हैं कि उनके गैर मौजूदगी में पैसे रखे गए, पार्थ चैटर्जी कह रहे हैं उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि वक्त आएगा तो कुछ और बड़े खुलासे होंगे आगे। अर्पिता, लेकिन अभी भी छापेमारी वहां पर चल रही है और इसी खबर पर हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋतिक, जिन जिन ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रहे हैं, ईडी की टीम को इन छापेमारी में अब तक क्या क्या मिला है, और अर्पिता का एक फ्लैट भी बताया जा रहा है फोर्ट ओएसिस सोसाइटी में, वहां से क्या मिला है? जी देखिए, फोर्ट ओएसिस सोसाइटी जो फिलहाल गोरियाहाट में है, वहीं से हम ये लाइव ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी सोसाइटी के जो ब्लॉक 6 है, यानी 6 नंबर ब्लॉक, उसके 5वें माले में फिलहाल ईडी के अफसर पहुंच चुके हैं। हमें बताया जा रहा है कि अमूमन यहाँ पर एक फ्लैट है जो जिनके तफ्तीश में वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लग रहा है ये शायद अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट हो सकता है या फिर पार्थ चैटर्जी के साथ ताल्लुकात हो सकती है। इसका ओनर कौन है, इसको जानने के लिए ईडी का ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सिर्फ ये अकेला जगह नहीं है जहां पर फिलहाल रेड किया जा रहा है, उसके अलावा भी कई सारे जगह है, जिनमें से अर्पिता के ये फ्लैट जो आनंदपुर मादुरदह में है, वहां पर भी ईडी के अफसर पहुंच चुके हैं। पहले भी वो वहां पर गए थे। दूसरा है बेलघोरिया में एक नेल ब्यूटिफिकेशन पार्लर, जिसकी जांच फिलहाल ईडी के अफसर्स कर रही है, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। और कई सारे ठिकाने हैं जहां पर ईडी के कुल 6 टीम हमें बताया जा रहा है जो फिलहाल तफ्तीश पर जुड़ चुकी है और बाहर है ईडी ऑफिस के, जो फिलहाल जगह जगह पहुंच रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि नॉर्थ 24 परगना के बारासात के तरफ भी एक टीम पहुंच सकती है। वहां पर हमें पहले ही पता चला था कि वहां पर एक व्यवसायी है जो वहां पर एक बंगाली साड़ी का दुकान है, जहां पर भी ईडी ऑफिसर्स पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें बताया गया था कि उस जो मालिक है उस दुकान के, उनके मालिक के घर पर भी पहले छापामारी किया गया था। ऋतिक माफी के साथ आपको रोकना, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और बड़ी खबर यह कि पार्थ चैटर्जी पर एक महिला ने चप्पल फेंकी है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, पश्चिम बंगाल से पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार हैं और उनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि उन पर चप्पल फेंकी गई है। एक महिला ने पार्थ चैटर्जी के ऊपर चप्पल फेंकी है। करोड़ों का कैश मिला है। पार्थ चैटर्जी कह रहे हैं कि पैसा मेरा नहीं, अर्पिता भी कह रही है कि पैसा मेरा नहीं। पैसा किसका है, तलाश रही ईडी की टीम। लेकिन अभी पार्थ चैटर्जी के खिलाफ अब जनता में आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं और उसी की एक तस्वीर सामने आई है। यही वो महिला है, अभी उन्होंने पार्थ चैटर्जी के ऊपर ये चप्पल बताया जा रहा है कि फेंका था, एक जूता जो है बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्थ चैटर्जी के ऊपर फेंका, और ये चप्पल बताया जा रहा है कि पार्थ चैटर्जी के ऊपर फेंका गया है। तो चप्पल फेंका गया है पार्थ चैटर्जी के ऊपर और एक महिला ने ये चप्पल फेंका है। दरअसल पार्थ को अस्पताल में लाया गया था उनकी जो है स्वास्थ्य जांच के लिए। ऋतिक मंडल हमारे साथ हैं। ऋतिक, ये महिला कौन है और क्यों चप्पल फेंका? देखिए, कुछ देर पहले पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को जोका एएसआई अस्पताल ले जाया गया। आप जानते हैं कि हर 48 घंटे में दोनों को वहां पर कोर्ट के निर्देश में लिया जाता है, और इस दौरान क्या होता है कि इमरजेंसी जो वार्ड है वहां पर पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी जाती है। पिछले कुछ दिनों से हमने ये सिलसिलेवार तरीके से हमने देखे कि बहुत सारे जो लोग वहां पर आते हैं इलाज के लिए, मरीज या फिर उनके करीबी रिश्तेदार, वो वहां पर घंटों भर रुके रहते हैं, क्योंकि वहां पर एक तरीके से ऐसी स्थिति बन जाती है जो हालात आज भी पैदा हुआ था, जब पार्थ चैटर्जी घंटों भर, करीब 1 घंटे के ज्यादा समय से दोनों को अंदर रखा गया था। उस दौरान लोग अंदर बाहर नहीं हो पा रहे थे। तो जैसे ही पार्थ चैटर्जी वहां से निकलते हैं, वहां पर पूरी तरीके से जो सेंट्रल फोर्स की घेराबंदी थी, लेकिन इस बीच ये महिला जो कह रही है कि वो अपने जो करीबी रिश्तेदार उनके इलाज के सिलसिले में वहां पर पहुंच गए थे, तो उन्होंने एक चप्पल उठाकर पार्थ चैटर्जी को निशाना बनाया। हालांकि किसी भी तरीके से वो बच तो गए, उनके गाड़ी पर जाकर वो चप्पल टकराई, लेकिन बाद में हमने जब पूछा उस महिला से, उन्होंने कहा कि जिस तरह के आक्रोश लोगों में है, इसके चलते उन्होंने चप्पल उठा के उन पर फेंका है, लेकिन बाद में उस महिला को वहां पर हटाया गया। हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस की तैनाती हो चुकी थी, फौरन वहां से उन लोगों को हटा दिया गया और पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को सही सलामत वहां से निकालकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस जो दफ्तर
अंदर जो सॉल्ट लेक में है वहां पर ले जाया गया है। पूछताछ की सिलसिला भी शुरू हो चुका है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। ऋतिक, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है? ये महिला कौन है? इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कोई साधारण महिला है या फिर किसी पार्टी से ताल्लुक रखती है? आक्रोश क्या है? इसने क्या प्रतिक्रिया दी? आखिर क्यों उसने चप्पल फेंक दिया पार्थ चटर्जी पर? जी 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 देखिए, उनसे हमने सवाल किया था तो उनके जवाब ने वो ये कहा कि वो इनके साथ कोई पार्टी का ताल्लुकात नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का आक्रोश लोगों में है और वो भी बहुत नाखुश है जिस तरीके की स्थिति सामने आ रही है, वो खफा इसलिए थी क्योंकि पार्थ चटर्जी जो मंत्री रह चुके हैं, जो करोड़ों के घोटाले में फिलहाल ईडी के गिरफ्त में है, उनको गिरफ्तार करने के बावजूद जो साधारण लोगों का पैसा उन्होंने लूट लिया, इसके चलते उसको जिस तरीके की जो सुविधा दी जा रही है, खासकर अस्पताल में, जिस अस्पताल में लोग पहुंचते हैं, मरीज पहुंचते हैं, उनको जिस तरीके से वहां पर लिया गया और जैसे वहां पर घेराबंदी कर दी गई, गाड़ी से उनको लिया गया, उसके बाद व्हीलचेयर से उनको बिठाकर अंदर लिया गया, तो लोगों में आक्रोश इसलिए है कि वो लोग नाखुश इसलिए हो रहे हैं, वो महिला भी नाखुश इसलिए थी कि इसके चलते जो साधारण लोग हैं उनको काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो ये नहीं समझते कि ठीक हो रहा है कि इस तरीके की सुविधा एक आरोपी जो है इस करोड़ों के घोटाले में उनको देना चाहिए। इसके लिए इसका यही गुस्सा उन्होंने चप्पल फेंककर दिखाया और बाद में हालांकि जो ऑफिसर्स जो थे, जो सेंट्रल एनफोर्समेंट डायरेक्टर के ऑफिसर्स थे या फिर जो केंद्रीय बल वहां पर तैनात थी, तो वो पहले से वो धीरे धीरे वो फौरन वहां से उन लोगों को हटा दिया ताकि स्थिति और ना बिगड़े।